राम नारायणं जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? कौन कहता है भगवान खाते नहीं? कौन कहता है भगवान खाते नहीं? वीर शबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं, वीर शबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणं जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं? कौन कहता है भगवान नाचते नहीं? कौन कहता है भगवान नाचते नहीं? गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणं जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे 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 चुनरिया। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग दे के रंग ना ही छूटे, ऐसी रंग दे के रंग ना ही छूटे। धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ओ श्याम पिया रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे चुनरिया। लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं। अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, चुनरिया चुनरिया। रंग दे 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 चुनरिया।
तो घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जल से पतला कौन है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी। और इसका जवाब, जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से कारी। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, प्रभु चरणन में लागी नजरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, 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 रंग दे चुनरिया। गमरा नि सा रे सा नि सा रा सा नि ध म ग रे, ग रे म ग रे ग रे सा। कभी कभी भगवान को भी कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। भजन में एक नया विचार, नया दृष्टिकोण, लेकिन वही भक्ति, वही प्रेम, वही समर्पण। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु बन को धाए, सिया राम लखन गंगा तट आए। अवध छोड़ प्रभु बन को धाए, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा
कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी। इन पंक्तियों में अहिल्या उद्धार का संकेत है। एक बार भगवान राम के चरण एक पत्थर को लग गए और पत्थर ने नारी का रूप ले लिया, अहिल्या बन गई, अहिल्या उद्धार हो गया, श्राप से मुक्ति मिल गई। भोला भाला केवट उसने बात सुनी हुई थी, तो उसके मन में एक शंका बैठ गई कि अगर भगवान राम के चरण मेरी नाव को लग गए तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए उसने अपने भोलेपन में भगवान से क्या कहा। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, अरे पार हमें केवट पहुंचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, अरे पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट बोला सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी। केवट बोला सुनो सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी नारी न होए पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी। अंतिम पंक्तियां हैं और जो संदेश इस भजन में छुपा है इन्हीं पंक्तियों में आ जाता है। चली नाव गंगा की धारा, हैया हो रामा हो रामा हो रामा हो। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। केवट ने पार उतार दिया। भगवान राम सोचने लगे केवट का तो यही काम है, इसी से इसका परिवार चलता है, तो इसे कुछ मजदूरी मिलनी चाहिए। लेकिन देते क्या को था ही नहीं, वनवासी राम सब छोड़ कर आए थे। तो इशारा किया सीता जी को, और सीता जी ने एक अंगूठी केवट को देनी चाहिए। केवट ने मना कर दिया। केवट बोला प्रभु मैं तो आपका जन्म जन्म का भक्त हूं, कुछ नहीं लूंगा आपसे, आज तो सेवा का अवसर मिला। भगवान राम बोले केवट ले लो, मजदूरी है, मजदूरी लेने में शर्म नहीं करते। केवट बोला प्रभु ये शर्म की बात नहीं है, ये तो नियम है, आपसे नहीं ले सकते। तो भगवान राम ने पूछा ये नियम क्या है? केवट बोला प्रभु एक ही काम करने वाले दो आदमी आपस में लेन देन नहीं करते। अब भगवान राम सोचने लगे मेरा और केवट का काम एक कैसे हो गया। पूछा केवट जरा साफ साफ बताओ, कुछ बात समझ नहीं आई। केवट बोला एक ही काम है। कहने लगा नाई से ना नाई लेत, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत। दे के मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए। भगवान राम बोले ठीक है, ये तो नाई और धोबी का मामला है, ये हमारा तुम्हारा काम एक कैसे हो गया। केवट बोला है एक ही। कहने लगा
नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, देके मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे घाट, प्रभु आए मोरे घाट, तो पार मैंने उतार दीने। जब आऊंगा मैं तोरे घाट, तो पार मोहि उतारियो। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तुम मुझे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चली। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चली। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चली। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चली। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। भक्तिमय संगीत में श्रद्धांजलि दी अनूप जलोटा जी ने। इसी के साथ ये प्रार्थना सभा संपन्न होती है। आप सभी से निवेदन है, कृपया थोड़ी देर अपने ही स्थान पर रहें। माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी प्रस्थान करेंगे। आप सभी अपने ही स्थान पर रहें कृपया, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने तक। हर हृदय को प्रभावित करने वाले श्रद्धेय अटल जी, वो हमारे परम प्रेरणा स्रोत हैं। उनका व्यक्तित्व सिर्फ भारतवासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक जीवंत दस्तावेज के रूप में अपनाने की काबिलियत रखता है। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी गणमान्य महानुभाव अभी प्रस्थान कर रहे हैं। अटल जी की आवाज़ अभी भी गूंज रही है। वो कहते थे कि भारत हिमालय इसका मस्तक, हिमालय इसका मस्तक, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। वो निश्चल स्निग्ध स्मित मुस्कान खो गई है, पंच तत्व में विलीन हो गई है, पर विजय और विकास का उद्घोष आज भी हमारे भारत में गुंजायमान है। देशवासियों, उनके बनाए रास्तों, सिद्धांतों के प्रकाश स्तंभ की रोशनी न्यू इंडिया के वर्तमान और भविष्य को उदीयमान बना रही है, गतिमान बना रही है। विश्व के आकाश पर इंडिया हैज अराइव्ड की इबारत लिख चुका है भारत। शत शत प्रणाम, कोटि कोटि वंदन श्रद्धेय अटल जी को, जिन्होंने हम सबको ये प्रेरणा दी। आप सभी से निवेदन है कि एक एक करके श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करें। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी अब प्रस्थान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाधाएं आती हैं तो आए, बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं,
निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आज अटल जी हम सब के बीच में, उनकी यादें मौजूद हैं। हर हृदय में प्रकाश स्तंभ की तरह है ये ज्योति जलती रहेगी। आप सभी पुष्पांजलि अर्पित करें। भारत माता की जय। नमस्कार, जय हिंद।